अतिथि भवन गुरुजी बना दीजिएगा। नेपालको भन्सारमा नयाँ नियम अनुसार नयाँ शुल्क लागेपछि भारत नेपाल सीमावर्ती पानीट्याङ्कीको व्यवसायमा कमी आएको छ। आज सांसद राजु विष्टले पानीट्याङ्कीको सीमामा पुगेर पानीट्याङ्की व्यवसायी सङ्घसँग छलफल गरेका छन् भने व्यवसायीलाई आश्वासन दिँदै उनले भने नेपाल भारत व्यापार सम्झौता अनुसार आवश्यक वस्तु लगायत विभिन्न वस्तुमा नेपाल र भारत दुवैले भन्सार लगाउन नसक्ने बताए। तर पनि नेपालको यो नयाँ नियमले गर्दा नेपाली नागरिकको समस्या बढ्दैछ भने उनले यस विषयमा केन्द्रीय राष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र पठाइसकेका पनि बताए। सांसद विष्टले यस विषयमा नेपाल सरकारसँग पनि छलफल गर्ने भनी आश्वासन दिएका छन्। देखिए, पानी टैंकी में जो यहाँ पे 1200 दुकानें हैं, नेपाल से बहुत सारे लोग आकर पे यहाँ पे ख़रीदारी करके सामान को नेपाल ले जाते हैं और भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और जो है व्यापार को लेकर के भी एक संधि ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड अंडरस्टैंडिंग भारत और नेपाल में हुई है, जो 2016 में ही रिव्यू हुई थी, जो 2023 अक्टूबर तक तो मान्य है ही, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है पर्सनल यूज़ की चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें जो भी रहेगी, न तो नेपाल न भारत किसी तरह का कस्टम और भंसार लगाने का काम करेगा। ये स्पष्ट रूप से लिखित में एग्रीमेंट है। लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी जो कुछ भी आज नेपाल ने किया वो गलत है और उसका प्रभाव भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि भारत 140 करोड़ जनता का देश है। लेकिन आज जो कर नेपाल सरकार लगा रही है, वास्तव में नेपाल के नागरिक जो भारत से सामान खरीद करके उनके डेली यूज़ के, उनके जो है पर्सनल यूज़ के सामान ले जाते थे, उनका दाम बढ़ने से उसका जो है दुष्प्रभाव नेपाल को ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो कुछ भी भारत और नेपाल के संबंध में जो एग्रीमेंट था, वो उसका जो है सही तरीके से पालन नहीं हुआ है। और जैसे ही यहाँ के व्यवसाय समिति ने मुझे कहा, मैं उन दिनों पार्लियामेंट में था, मैं जयशंकर जी से भी मिला और उनको पत्र भी लिखा हूँ। उनकी इच्छा थी कि एक ऑफिशियल लेटर भी मिल जाए, तो मैंने उनको कहा है हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को देख करके इसको ठीक करें, और मुझे विश्वास है ये चीज़ जल्द से जल्द ठीक होगी। और नेपाल और भारत हमारा साझा इतिहास है, हमारा कल्चर, हमारी वेशभूषा, खान पान, हम एक ही लोग हैं। और मुझे लगता है इस तरह का जो है व्यवहार किसी तरफ से भी वो किसी के लिए हित में और उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। साथ ही हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं आज दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में PMGOS के रोड बन रहे हैं, नेशनल हाईवे के सड़क बन रही है, बालासन से लेकर के सेवक तक का सड़क का काम शुरू हो चुका है। 1800 करोड़ की स्वीकृति एयरपोर्ट के लिए मिल गया है और उसका डिज़ाइन पार्ट बन के DPR अप्रूव हो चुका है, डिज़ाइन भी अप्रूव हो चुका है और नवंबर में उसका जो है टेंडर भी निकल रहा है। ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के लोगों की चिंता थी। हालांकि भारत सरकार ने 220 करोड़ रुपया जो अभी हाल में एग्जिस्टिंग जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उसको इम्प्रूव करने के लिए 220 करोड़ की स्वीकृति दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन इन सब के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के मैं बड़ी घोषणा ये कर रहा हूँ और भारत सरकार अगले 10-15 दिन में भारत सरकार भी इस घोषणा भारत सरकार की ओर से भी होगा। मैं जो है लेबर मिनिस्टर से मिला था और उनसे मैंने ये निवेदन किया था और हमें ये स्वीकृति मिल चुकी है और वो अभी अंडर प्रोसेस है। सिलीगुड़ी में पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए एक आधुनिक 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जहां हमारे बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर भी बन पाएंगे। और 500 बेड का जो आज तक पूरे नॉर्थ बंगाल में नहीं है, वो फैसिलिटी, आधुनिक फैसिलिटी सिलीगुड़ी में बन करके ESI अस्पताल भारत सरकार की तरफ से जल्द पूरा होगा।